हेलो स्टूडेंट्स। आपका बायो सिंपलेज में स्वागत है, जहां हम सब मिलके करेंगे बायोलॉजी को सिंपल। आज हम करेंगे एनिमल किंगडम का दूसरा फाइलम, दैट इज निडेरिया। फाइलम का नाम क्या है बेटा? निडेरिया। निडेरिया को निडेरिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीडोसाइट्स नाम के सेल पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के सरफेस पे नीडोसाइट्स नाम के सेल होते हैं, जिसकी वजह से इस फाइलम का नाम हमने क्या रख दिया? निडेरिया। अभी नीडोसाइट्स क्या करते हैं ये हम आगे देखेंगे, इनका जो फंक्शन है। इसी को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, निडेरिया को ही सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलेंट्रेटा का मतलब है सैक, बैग। जैसे बैग अंदर से खाली होता है, तो ऐसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा अंदर स्पेस होता है, खाली होते हैं अंदर से, उस स्पेस को कहते हैं सिलेंटेरॉन। ठीक है। तो दे आर सैक लाइक एनिमल्स। सिलेंट्रेटा आर सैक लाइक एनिमल्स। तो दे आर हैविंग ए लार्ज cavity in their body and that cavity is called coelenteron. अब ये जो एनिमल्स होते हैं तो इनके दो नाम कौन से हैं? एक तो है सिलेंट्रेटा, दूसरा है निडेरिया। ये दो नाम हो गए इनके। आगे देखते हैं लिविंग स्टेटस क्या है इन एनिमल्स का। दे आर सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब है ये अकेले रहते हैं। तो निडेरिया निडेरिया फाइलम के कुछ एनिमल्स सोलिटरी, अकेला रहना पसंद करते हैं, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, कॉलोनीज मतलब ग्रुप में। कुछ इसमें सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब दे डू नॉट हैव स्टॉक, दे डायरेक्टली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और कुछ फ्रीली स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग। ठीक है, दे कैन फ्रीली स्विम इन द वाटर। तो इस तरीके से इनका जो है लिविंग स्टेटस है। अगला पॉइंट है हैबिटेट। दे आर मोस्टली मराइन। ज्यादातर जो निडेरियंस हैं वो मराइन, मरीन वाटर में हैं। मराइन, मरीन या मराइन। ठीक है। और कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली मरीन एंड सम फॉर्म्स आर दे दे लिव इन फ्रेश वाटर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इस फाइलम के अंदर? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या है? सेल्स जो है वो गैदर हुए और उन्होंने टिश्यूज बना दिए, लेकिन इनके अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इनकी बॉडी में सिर्फ टिश्यूज मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन ऑर्गन्स नहीं है। कोई स्पेशल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनकी बॉडी का लेवल क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं जर्म लेयर पे। तो जर्म लेयर कैसी है इनके पास? दे आर डिप्लोब्लास्टिक। कैसे है वो? डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो दो जर्म लेयर हैं। अब आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री कैसी है बेटा इनकी? रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि इनकी बॉडी को दो, इनकी जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है थ्रू मैनी प्लेन्स। ठीक है, तो दैट इज रेडियल सिमेट्री, इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो एक सीधा सीधा मैं आपको एक सिंपल एक लॉजिक बताता हूं। जितने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो जो डिप्लोब्लास्टिक होगा वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। ठीक है। आगे देखते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है इनका? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है बेटा इनका? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सेक का मतलब है कि भाई ये जैसे ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक ओपनिंग है, इसी से फूड अंदर आएगा, इसी से फीकल मैटर बाहर जाएगा। इसको कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। दिस इज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। तो एक ही ओपनिंग होगी, उस एक ही ओपनिंग से फूड अंदर भी आएगा, फीकल मैटर बाहर भी जाएगा। तो दैट इज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। एक भी ओपनिंग नहीं है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। एक ओपनिंग है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। अगर दो ओपनिंग है, एक फूड के लिए एक फेकल मैटर, मतलब एक माउथ और एनस, तो एक ओपनिंग माउथ है, दूसरी एनस है, तो दो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो निडेरिया में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं होता है, यहां पे पाया जाता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। नेक्स्ट, सिलोम। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, निडेरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं? ए सिलोमेट होते हैं। ये ए सिलोमेट, इनके अंदर सिलोम नहीं। सिलोम क्या है बेटा? कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है उसी को हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। ठीक है। तो इनमें वो कैविटी एब्सेंट होती है, तो दे डू नॉट हैव प्रॉपर सिलोम। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये जो निडेरियंस होते हैं इनमें हेड नहीं होता है, दे डू नॉट हैव हेड। ठीक है, इनका एक जो प्रॉपर हेड है वो नहीं होता है इनके इनकी बॉडी में।
इनकी जो बॉडी वॉल है उस वो दो लेयर में डिवाइड होती है। इनकी बॉडी वॉल जो आउटर लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, अंदर वाली लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। दो लेयर होती है इनकी बॉडी वॉल में, बाहर वाली को कहते हैं एपिडर्मिस और अंदर वाली को कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, और दोनों लेयर में अलग अलग टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। इनकी बॉडी में जो स्पेशल सेल होते हैं जिनके नाम से इस फाइलम का ही नाम निडेरिया रखा गया है उसको कहते हैं नीडोसाइट। क्या कहते हैं? नीडोसाइट कहते हैं। यही नीडोसाइट्स को निमेटोसाइट भी कहते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरीके के स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इसका इस्तेमाल वो करते हैं ऑफेंस और डिफेंस के लिए, हमला करने के लिए और अपने बचाव के लिए। एक तरीके से ये इनका हथियार कह लो आप। ठीक है। तो ये स्टिंगिंग, जैसे हमारा बिच्छू होता है स्कॉर्पियन, उसका स्टिंग होता है, हनी बी का भी अपना एक स्टिंग होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से निडेरियंस के अंदर जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं नीडोसाइट। इसी को हम कहते हैं निमेटोसाइट। और ये किस किस पर्पस, इसका पर्पस क्या है? दे यूज्ड एज ऑफेंस एंड फॉर डिफेंस। आगे देखते हैं बेटा। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, अब इनके अंदर स्केलेटन सिस्टम कैसा है? हॉर्नी और कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके अंदर एंडो और एक्सोस्केलेटन है, कैसा है? कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है। तो देयर एक्सो और एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लोकोमोशन, अब ये जो एनिमल्स होते हैं निडेरिया के अंदर, जो एनिमल्स आते हैं एक्चुअली वो दो फॉर्म शो करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। एक तो होता है पॉलिप, एक पहला वाला क्या है? पॉलिप है, और एक होता है मेड्यूसा। जो पॉलिप होते हैं वो सिडेंट्री होते हैं क्योंकि उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स, दे डू नॉट मूव। और जो मेड्यूसा फॉर्म होता है और एनिमल का, वो फ्री स्विमिंग होता है, इट कैन मूव, इट कैन फ्रीली स्विम इन द वाटर। और जो पॉलिप फॉर्म होता है एनिमल का, वो सेडेंट्री होता है, वो ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ठीक है। और दोनों के पास टेंटेकल्स होते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो पॉलिप क्या होते हैं? ज्यादातर वो सेडेंट्री होते हैं, वो ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करते, और मेड्यूसा बहुत अच्छे से मूवमेंट शो करते हैं। और दोनों ही केसेस में, पॉलिप में भी मेड्यूसा में भी, टेंटेकल्स पाए जाते हैं जिससे वो जो भी मूवमेंट शो करते हैं उसी की मदद से करते हैं। ठीक है। ओके। तो ये एनिमल्स जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में दो तरीके के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एक तो होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसा। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, पहले हम पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। फिर है लोकोमोशन। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो पहले जो 5 फाइलम है एनिमल किंगडम में उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है। इनके अंदर जो कैविटी होती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करती है उसको कहते हैं सीलेंटेरॉन। सीलेंटेरॉन होने की वजह से इस फाइलम को सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है। तो दे हैव सीलेंट्रॉन कैविटी विच हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, लेकिन इसमें कोई एज अ स्पेशल ब्लड और ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता इनके अंदर। ठीक है। तो वो वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड हार्ट वाला वो एब्सेंट है। वाटर का सर्कुलेशन जरूर होता है इन सीलेंट्रॉन कैविटी। अगला पॉइंट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज थ्रू बॉडी सरफेस। तो ये जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है इनके पास रेस्पिरेशन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, वो भी ये बॉडी सरफेस से ही बाहर निकालते हैं और अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, इसीलिए ये अमनियोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है। तो अमनियोटेलिक मतलब क्या? दे रिलीज अमोनिया एज अ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और कहाँ से निकालेंगे? अपने बॉडी सरफेस से। कोई स्पेशल उसके लिए कोई अलग से कोई ऑर्गन नहीं है इनके पास, क्योंकि ये ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचे ही नहीं है, ये टिश्यू लेवल पे है। ठीक है। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा? इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। कुछ फॉर्म जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करते हैं सेल के अंदर, और कुछ ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, मतलब सेल के बाहर। और सेल के बाहर होगा कहाँ? होगा सीलेंट्रॉन कैविटी में होगा। अगर सेल के बाहर डाइजेशन होगा तो कहाँ पे होगा? सीलेंटेरॉन कैविटी में ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। तो अब फाइलम है तो बहुत सारे एनिमल्स होंगे इसमें अलग अलग, तो कुछ जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं सीलेंट्रॉन कैविटी में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? इनके पास नर्व नेट प्रेजेंट होता है, नर्व नेट। तो नर्व का नेट एक नेटवर्क जैसा होता है, इसको कहते हैं नर्व नेट।
ठीक है, नर्व नेट पर प्रेजेंट होता है। इससे पहले वाला जो था पॉरीफेरा, उसमें तो नर्वस सिस्टम था ही नहीं। इसमें बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का नर्वस सिस्टम है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नेट, दैट इज कॉल्ड नर्व नेट। और सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में। और इनकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन्स। कैसे न्यूरॉन होते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स। नॉन पोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है कि उसमें कौन सा एक्सॉन है, कौन सा डेंड्रॉन है, ये स्पेसिफाई नहीं होता है। उसमें प्रोसेस है, सेल बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है उसमें अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है कि इसमें कौन सा एक्सॉन है और कौन सा डेंड्रॉन है। ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन। और बॉडी में सेंसरी सेल्स तो होते ही हैं फॉर ट्रांसमिट एंड रिसीविंग ऑफ सिग्नल और इम्पल्स, तो दैट इज सेंसरी सेल्स। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरीके से हो सकता है रिप्रोडक्शन, एक तो सेक्सुअल, दूसरा ए सेक्सुअल। अब इसमें कमाल की चीज ये है कि जो इनमें जो मेड्यूसा फॉर्म होता है एनिमल का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और जो पॉलिप फॉर्म होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, और जो पॉलिप है वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा। कैसे? पॉलिप जो है वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है विद द बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। अब आपको मालूम ही है बर्डिंग क्या है। ठीक है, तो बॉडी में आउटग्रोथ होती है, बर्ड्स बनते हैं, और वो बर्ड्स जो है वो डिटैच होकर के नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस होंगे? एक्सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, बर्डिंग से होंगे। और जो मेड्यूसा होता है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग होते हैं वो। अब कुछ एनिमल का मेड्यूसा यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ एनिमल के मेड्यूसा बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मेटाजेनेसिस, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज मेटाजेनेसिस। तो निडेरिया में जो एनिमल्स होते हैं वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब वो पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो ऐसा चलता रहता है उनका। ठीक है, तो पॉलिप टू मेडुसा एंड मेडुसा टू पॉलिप। ओके, तो ये जो इनका ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है एनिमल का अपने अलग अलग स्टेजेस में, इसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो एक एनिमल अभी पॉलिप है तो फिर वो पास होगा और वो मेडुसा बन जाएगा, फिर मेडुसा से वो पॉलिप बन जाएगा। इस तरीके से वो जो है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, पॉलिप जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है निडेरियंस के अंदर? सिलेंट्रेट, ये सिलेंट्रेटा है ना निडेरियन, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। कुछ एनिमल्स में इंटरनल होता है, कुछ में एक्सटर्नल होता है। कुछ स्पीशीज में कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ में होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जाइगोट फीमेल बॉडी के बाहर बन रहा है, क्योंकि गैमीट बाहर फ्यूज हो रहे हैं, बाहर ही बन रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब दे शो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, मतलब उनपे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, लार्वी, प्यूपा, एडल्ट, इस तरीके से लार्वल स्टेजेस से पास होकर के एडल्ट बनता है। तो ऐसा जो डेवलपमेंट है इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है इसको क्या कहते हैं अलग अलग? इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो हमारे पास इसमें अच्छे खासे एग्जाम्पल है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, गोरगोनिया है, पेनाट्यूला है, टेरोइडस, वर्गुलेरिया, रेनिला, कोरल्स और ओबेलिया। ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जितने पॉसिबल हो सके आपने याद करने हैं। अब हम इनके इमेजेस भी देखेंगे कि भाई ये एनिमल्स दिखते कैसे हैं। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इनमें सेल कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो निडेरिया, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इनकी बॉडी वॉल में दो लेयर होती हैं, आउटर एपिडर्मिस, इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस। तो इनके अंदर सेल कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो सेल है वो है एपिथेलियो मस्कुलर सेल। कौन सा सेल है? एपिथेलियो मस्कुलर सेल। अब ये क्या है? इट प्रोवाइड्स मस्कुलेचर टू द एनिमल। ये एनिमल को मसल फाइबर, मस्कुलेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल। अब ये जो ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल होते हैं ये क्या करते हैं? स्टिकी मटेरियल सिक्रीट करते हैं जो अटैचमेंट में मदद करता है। अब ये एक एनिमल है, उसको कहीं पे चिपकना है, किसी सतह पर या किसी सरफेस पे, तो उसको चिपकने में मदद करता है। वो एक केमिकल सिक्रीट करेगा, उस केमिकल की मदद से वो चिपक जाएगा सरफेस पर।
तो कौन से वो केमिकल कौन से क्रिएट करता है? दैट इज ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल, ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल। फिर है इंटरस्टिशियल सेल। अब जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं वो होते हैं टूटी पोटेंट सेल होते हैं वो, टूटी पोटेंट सेल। अभी टूटी पोटेंट सेल क्या है? जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और ये जो डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करते हैं, डैमेज और डेड सेल्स को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, वॉर रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। फिर अगला जो सेल है वो है सेंसरी सेल। सेंसरी सेल का क्या काम है बेटा? इट रिसीव एंड ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्स। ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, तो दे हो गए, दे आर सेंसरी सेल्स। फिर है जर्म सेल। जर्म सेल्स का काम होता है गैमीट फॉर्मेशन, दे फॉर्म्स द गोनेड एंड गैमीट्स। गोनेड बनाते हैं और गैमीट्स बनाते हैं, तो दे आर जर्म सेल्स। ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था नीडोसाइट। नीडोसाइट वो क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो ऑफेंस और डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसी नीडोसाइट की वजह से इस फाइलम को नाम दिया गया निडेरिया। ओके, ठीक है। अब इसमें 4 क्लास होती हैं, इस फाइलम के अंदर 4 क्लास पाई जाती है, आपको नाम तो भी एटलीस्ट पता होना चाहिए। एंथोजोआ, क्यूबोजोआ, हाइड्रोजोआ और स्काइफेजोआ। स्काइफेजोआ में आती है जेलीफिश, हाइड्रोजोआ में आते हैं कोरल्स, ठीक है, और क्यूबोजोआ में आते हैं हमारे पास बॉक्स जेलीज, और एंथोजोआ में आते हैं हमारे पास सी एनिमोन, सी पेन। ये सब एनिमल्स अलग 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 इसमें क्लासेस में इंक्लूड होते हैं। तो आपको एटलीस्ट क्लासेस के नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम आते हैं पॉलिप और मेडुसा में क्या फर्क है। अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा। तो पॉलिप मेडुसा क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल होता है। सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल मतलब दे डू नॉट हैव स्टॉक एंड दे डायरेक्टली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। वो डायरेक्टली सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं। और कैसा है वो? सिलेंडर। देखो अभी ये पहला जो डायग्राम है ये पॉलिप का है, और ये वाला डायग्राम जो है मेड्यूसा का है। तो इसकी बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल बॉडी है इसकी। तो पॉलिप की बॉडी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, और ये सेसाइल होते हैं। दूसरा, ये सॉलिटरी भी मिलते हैं, कॉलोनीज में भी मिलते हैं। पॉलिप सॉलिटरी मतलब अकेले भी मिल जाएंगे, और कुछ एनिमल्स के पॉलिप्स जो है अकेले होते हैं, कुछ के कॉलोनीज में पाए जाते हैं। इनका जो है माउथ ऊपर की तरफ होता है, इनका माउथ यहाँ पे है ऊपर की तरफ, यहाँ पे माउथ है इनका। तो देयर माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड्स। पॉलिप में जो माउथ होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है, डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रा, एडेम्जिया। हाइड्रा और एडेम्जिया ये क्या है बेटा? ये एग्जाम्पल है किसके? पॉलिप के। अब मेड्यूसा में क्या है? मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप। कैसा है बेटा? अम्ब्रेला शेप है मेड्यूसा। मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग। ये स्विम कर सकता है पानी में आसानी से। ये हमेशा अकेले पाए जाते हैं, कॉलोनीज में आप नहीं देखेंगे इनको। इनका जो माउथ है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। इनका माउथ किधर है? नीचे की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ माउथ है इनका। जबकि पॉलिप में क्या था? ऊपर की तरफ था माउथ। ठीक है। मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ओरेला, ओरेलिया, दैट इज ओरेलिया। ओरेलिया मतलब जेलीफिश। ठीक है। तो ये है हमारा पॉलिप और मेड्यूसा के बीच के डिफरेंसेस। अब हम देख लेते हैं इनके इमेजेस, सभी एनिमल के इमेजेस देखेंगे जो जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़े हैं। तो सबसे पहला है ओबेलिया। ओबेलिया इज सीफर। ओबेलिया को क्या कहते हैं? सीफर कहते हैं। ऐसा दिखता है सीफर, दिस इज सीफर। ओबेलिया इज सीफर। फिर है फाइजेलिया। फाइजेलिया इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइजेलिया क्या है बेटा? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइजेलिया को कहते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऐसा दिखता है। दिस इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ओरेलिया। ओरेलिया इज जेलीफिश। ऑरेलिया क्या है? ये जेलीफिश। ऑरेलिया इज जेलीफिश। तो जेलीफिश तो आपने देखी होगी कभी ना कभी, डिस्कवरी चैनल पे या जोग्राफिक चैनल पे। ठीक है। अगला है एडेम्जिया। एडेम्जिया इज सी एनीमोन। एडेम्जिया क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? सी एनीमोन। ये है सी एनीमोन, ये सी एनीमोन है। दिस इज सी एनीमोन, दिस इज सी एनीमोन। नेक्स्ट, पेनाट्यूला। पेनाट्यूला, पेनाट्यूला इज सी पेन। अब आप देख सकते हैं ये जो एनिमल है ये पेन जैसा है, तो इसको सी पेन बोलते हैं, सी पेन, पेनाट्यूला। ओके। फिर है कोरेलियम। कोरेलियम इज प्रीशियस रेड कोरल। कोरेलियम इज प्रीशियस रेड कोरल। ये हमारा
जो रेड कोरल है ये है कोरेलियम, दिस इज कोरेलियम। ठीक है। जितने भी कोरल हैं किसी भी कलर का हो वो सब इसी में आते हैं, निडेरिया में। अब है मेंड्रीना। मेंड्रीना इज ब्रेन कोरल। मेंड्रीना इज ब्रेन कोरल। ये देखो ये ब्रेन जैसा लग रहा है, दिखने में ब्रेन जैसा है, तो इसको कहते हैं ब्रेन कोरल। ठीक है। देन ट्यूबीपोरा। ट्यूबीपोरा, अब ये भी बेटा एक हमारा निडेरिया का एग्जांपल है। ऑर्गन पाइप कोरल, इसको कहते हैं ऑर्गन पाइप कोरल। ट्यूबीपोरा इज ऑर्गन पाइप कोरल। फिर है हीलियोपोरा। हीलियोपोरा इज ब्लू कोरल। ये ब्लू कोरल है। हीलियोपोरा इज ब्लू कोरल। फिर है एस्ट्रिया। एस्ट्रिया इज स्टोनी कोरल। ये देखो ये जो आप देख रहे हो ये स्टोन जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है जैसे पहाड़ है, पत्थर जैसा कुछ है। ठीक है, तो दिस इज स्टोनी कोरल। एस्ट्रिया, एस्ट्रिया इज स्टोनी कोरल। हाइड्रा। अब ये जो है ये एनिमल हाइड्रा तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हाइड्रा तो बहुत फेमस है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल में हम पढ़ते हैं हाइड्रा को। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रा। फिर है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया इज सी फैन। गोर्गोनिया क्या होता है बेटा? सी फैन बोलते हैं इसको, गोर्गोनिया को बोलते हैं सी फैन। ये फैन जैसा है, आप देख सकते हैं ये फैन जैसा दिख रहा है। ठीक है, दिस इज सी फैन, गोर्गोनिया। तो ये तो था हमारा फाइलम निडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।